हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 6 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेट अस प्रूव दैट if two opposite angles, दो opposite angles and two opposite side of a quadrilateral are equal, then quadrilateral क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें हमको गिवन दिया गया है टू एंगल्स, यानी ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल्स इक्वल्स टू दिस एंगल्स। ये आपस में इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ये हमारा गिवन है और हमको दिखाना है कि ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। एंड अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड हमारा क्या है? इक्वल है। दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। बस हमको क्या करना है? पैरेलल दिखाना है। एंड डायगोनल्स, बट हमारा डायगोनल के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे नहीं करना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, या फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, इन दोनों का सम हम 180 होना चाहिए। तो हमको क्या क्या प्रूफ करना है? एक तो पैरेलल है साइड्स प्रूफ करना है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। बाद बाकी हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD साइड इक्वल है BC के एंड AB साइड इक्वल है DC के, एंड एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों एंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसको x मान लेते हैं, एंड ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसको y मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू x, एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल्स टू y। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स होता है 360 का, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। अब हम लोग सारे एंगल्स को ऐड करते हैं। एंगल ADC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल DAB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब वैल्यू बढ़ाते हैं। एंगल ADC इक्वल्स टू x है, तो x प्लस DCB, एंगल DCB का वैल्यू y है, प्लस एंगल ABC का वैल्यू x है, प्लस एंगल DAB का वैल्यू y है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे 2x ऐड कर लेते हैं, प्लस 2y है यानी 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 180। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग को मिल गया यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू 180, अदरवाइज दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं दस AB
ए बी साइड पैरेलल हो जाएगा डी सी के एंड ए डी साइड पैरेलल हो जाएगा बी सी के। जब ये पैरेलल है देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ्ड। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, द टू मीडियंस, इसमें दो मीडियन है, एक बी पी एंड सी क्यू आर को एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट, उसको बढ़ाया गया है पॉइंट आर तक, एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो बी क्यू को आर तक बढ़ाया गया एंड सी क्यू को एस तक बढ़ाया गया। तो हमको और बोला भी गया है बी पी पी आर दोनों आपस में इक्वल है एंड सी क्यू क्यू एस दोनों आपस में इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है एस ए आर आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स इक्वल में होंगे तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी। क्या बोला गया, ए बी का मीडियन क्यू, ये मीडियन इसको मान लेते क्यू, एंड ए सी का जो मीडियन है वो हो जाएगा पी। अब यहां से क्यू से लेकर सी तक एक लाइन खींचा गया है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया गया है एंड अगेन बी से लेकर पी तक एक लाइन खींचा गया है और इसको भी क्या किया गया, आगे तक एक्सटेंड किया गया और यहां से ये जो पॉइंट है ए से इस पॉइंट को टच करा दिया गया। तो ये जो पॉइंट इसका नाम है P एंड इस पॉइंट का है Q एंड यहाँ पे है S और यहाँ पे है R। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दो अलग अलग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए क्यू एस एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, यानी ये ट्रायंगल ए क्यू एस, इस ट्रायंगल को लेंगे एंड बी क्यू सी, इन दो अलग अलग ट्रायंगल को सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू एस एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्यू एस इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू सी क्यू के। रीजन ये दिया हुआ है। अगेन एंगल ए क्यू एस, एंगल हमारे पास है ए क्यू एस इक्वल्स टू एंगल बी क्यू एस, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। एंगल ए क्यू एस इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा ए क्यू। ए क्यू है बी क्यू के बराबर। रीजन क्या हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्यों होगा, क्योंकि क्यू हमारा एस सी का मिड पॉइंट है और तो क्यू हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। बोल भी दिया गया था एक मीडियन है ए बी का जो पॉइंट क्यू से होकर गुजरेगा, तो ये हमारा क्यू मिड पॉइंट है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी क्यू सी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी साइड और एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग एंगल ए एस क्यू, एंगल ए एस क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी। रीजन सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके थ्रू ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। बट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए एस क्यू एंड क्यू सी बी, ये एक तरह का अल्टरनेट ट्रायंगल है, जेड फॉर्मेशन हो रहा है और जहां भी जेड फॉर्मेशन होता है वो दो एंगल्स अल्टरनेट कहलाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं
एंगल ए एस क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू सी बी, अल्टरनेट एंगल। जब दो एंगल आपस में अल्टरनेट होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल भी होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ए एस पैरेलल बी सी, इसको मान लेते हैं फिलहाल इक्वेशन 1। चलिए नेक्स्ट एक और ट्रायंगल प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए पी आर, अब हम लोग लेते हैं इधर का ए पी आर एंड ट्रायंगल सी पी बी, सी पी बी यानी ये वाला ए, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल सी पी बी, सेम इधर वाला जैसे था इधर वाला भी सेम उसी तरह होगा। तो चलिए करते हैं। तो पी आर जो साइड हो जाएगा बीपी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी सी, रीजन वर्टिकली अपोजिट। एंड AP इक्वल्स टू PC हो जाएगा, AP इक्वल्स टू PC, रीजन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APR congruent triangle CPB बाई साइड एंगल साइड। जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ARP इक्वल्स टू एंगल PBC, एंगल ARP इक्वल्स टू एंगल PBC बाई CPCT। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ARP एंड PBC, यहाँ पे एक जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी कहलाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बट एंगल ARP इक्वल्स टू एंगल PBC, अल्टरनेट एंगल। जब ये आपस में अल्टरनेट हो गए हैं तो इसके जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं AR जो साइड है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। तो ये यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में AR पैरेलल BC एंड इधर में है 1 में AS पैरेलल BC, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो AS पैरेलल BC एंड BC ऑल्सो पैरेलल AR, तो कंक्लूजन क्या निकला, हम बोल सकते हैं AS पैरेलल AR, AS पैरेलल AR। अब ये दोनों ही, ये तीनों ही पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है, पॉइंट S, पॉइंट A, पॉइंट R, ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ASR एक तरह का कोलिनियर पॉइंट है। तो लिख लेते हैं पॉइंट A lie on both side, on both the line AS and AR, which means AS and AR are straight line। यानी जो पॉइंट है AS एंड AR दोनों आपस में इक्वल है और दोनों ही क्या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है पॉइंट्स AS एंड R आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हमारा यहाँ प्रूफ्ड।
तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।